नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरों की सूजन के बारे में, वो भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर पैरों में सूजन आना एक आम बात है, क्योंकि हमें पता है कि किडनी फेल के अंदर किडनी हमारी कम काम कर रही है। जब किडनी कम काम कर रही है तो किडनी का एक काम होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड की अमाउंट यानी पानी की तरल पदार्थ की अमाउंट को कंट्रोल करना। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही तो ये तरल पदार्थ हमारी बॉडी से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं जा पाता और ये थोड़ा थोड़ा करके हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये इकट्ठा होगा ग्रेविटी की वजह से ये आपके पैरों में इकट्ठा होना शुरू होगा। अब इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और आनी शुरू होती हैं। अगर आपके पैरों में पानी भर रहा है तो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में फ्लूइड की ओवरलोडिंग हो रही है, यानी आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है, बीपी हाई बना रहता है पहली चीज़। दूसरा नुकसान क्या होता है कि जब हमारे पैरों में पानी भर रहा है, जब हम लेटते हैं तो क्या होता है ये पैरों में भरा हुआ पानी ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। सोते समय क्या होता है कि 2-3 घंटे बाद ये पानी आपके फेफड़ों में भरना शुरू हो जाता है और आपको डूबने जैसी फीलिंग देता है, आपको घुटन सी महसूस होती है, आप एकदम उठ के बैठ जाते हैं और जब बैठते हैं तो ये ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है उन पेशेंट के अंदर जिनकी पैरों के अंदर पानी भर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पानी हमारे पैरों में भर रहा है किन किन कारणों से भरता है। तो जब भी कोई पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग मुझसे मिलने आता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनका थायराइड चेक करवाते हैं, क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है अगर किसी पेशेंट को है और साथ में किडनी फेलियर है तो भी उनके अंदर सब कुछ ठीक होगा बट पानी भरेगा। तो पहला काम किडनी फेलियर के हो मगर थायराइड का टेस्ट जरूर करवाओगे। ये थायराइड का टेस्ट पैराथायराइड नहीं है, ये पीटीएच नहीं है, ये टीएसएच का टेस्ट है। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम टीएसएच कहते हैं वो बढ़ जाता है तो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड की ओवरलोडिंग देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले रूट आउट करते हैं एक और बीमारी को, टीएसएच को। अगर आपका टीएसएच ठीक है, थायराइड प्रोफाइल ठीक है, यानी ये जो आप पानी भर रहा है ये सिर्फ एक कारण से भर रहा है, वो है किडनी। अब किडनी में क्या दिक्कत में क्या होता है कि किडनी की प्रॉब्लम के अंदर बॉडी में से प्रोटीन बाहर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। आपकी रिपोर्ट देखेंगे, केएफटी देखेंगे, अपना टोटल प्रोटीन देखेंगे तो टोटल प्रोटीन की अमाउंट आपको नॉर्मल से कम मिलती है। अगर आपकी बॉडी में टोटल प्रोटीन कम है तो उससे क्या होता है कि खून के अंदर प्रोटीन है, अब प्रोटीन अगर उसमें से निकाल दोगे तो खून बहुत पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से वो आपकी जो वेन्स हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं, उनमें से निकलकर फ्लूइड निकलकर आपके पैरों में भरना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, एडिमा हो जाता है, पैर दबाने पे वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। अब अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है क्योंकि आपके यूरिन में प्रोटीन बाहर जा रहा है और अगर आप प्रोटीन बंद कर देते हैं कि किडनी इससे बढ़ता है या किसी डॉक्टर ने बोला कि आप सिर्फ घिया दो टिंडा खाओ कुछ मत खाओ, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है पैरों में पानी भरने की, फेफड़ों में पानी भरने की बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, खून पतला है। जब तक खून अपना दोबारा से अपना डेंस नहीं होता तब तक हमारी आर्टरीज, हमारी वेन्स उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी, उसे संभाल नहीं पाएंगी। तो ज़रूरी है अपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना। अब अगर सवाल ये उठता है कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो कौन सा प्रोटीन लें जिससे हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है वो अच्छी बढ़े और हमारा क्रिएटिनिन का लेवल भी ना बढ़े। अब ऐसे पेशेंट के अंदर हम देते हैं लो डेंसिटी प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की भी दो टाइप हैं, एक है हाई डेंसिटी प्रोटीन, एक है लो डेंसिटी प्रोटीन। अब हाई डेंसिटी प्रोटीन क्या होता है, जैसे मटन है, फिश है, चिकन है, ये थोड़ा सा भारी प्रोटीन होता है जिसे पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मगर वहीं पर अगर हम एग्स के बारे में बात करें या फिर दूध के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, दूध खुद में है, पनीर है, दालें हैं, ये लाइट लो डेंसिटी प्रोटीन होता है। तो हम लो डेंसिटी प्रोटीन पेशेंट को देना पसंद करते हैं क्योंकि पचने में आसान है, बॉडी तेज़ी से एब्जॉर्व कर जाती है और ब्लड के अंदर हमारे लेवल्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मगर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा है, इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे दूध है, दूध चाहे लो डेंसिटी प्रोटीन के अंदर काउंट होता है मगर हम किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना हम प्रोटीन दे रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसकी बॉडी में फ्लूइड भी जा रहा है और वो फ्लूइड उसकी दोबारा से बॉडी में भरेगा। तो हमने लो डेंसिटी प्रोटीन के अंदर भी दूध को बाहर निकाल दिया क्योंकि इसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है। मगर हम दूध की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, हम घर का बना हुआ पनीर यूज़ कर सकते हैं, मगर इसे कच्चा नहीं खाएंगे, उसको हम पका के खाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम पकाते हैं तो वो पचाने में आसान हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। तो हम
पनीर खाएंगे घर का बना हुआ, उसको थोड़ा सा हम पका कर खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। हम अंडे खा सकते हैं, बॉइल्ड वाइट एग, जो एग का वाइट पार्ट होता है जिसे एग वाइट कहा जाता है, उसको भी लिया जा सकता है। दालें भी ली जा सकती हैं। अब बहुत सारे किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में बहुत सारा डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि डॉक्टर साहब से जब हम पुरानी वीडियो देखते हैं तो अक्सर वो प्रोटीन का इंटेक बंद करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन खाने के लिए कह रहे हैं। देखिए, प्रोटीन आपको देना है या नहीं देना वो आपकी बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो हमें इसे पूरा करना पड़ेगा, वरना आपकी पैरों में पानी भरने की वजह से, आपके लंग्स में पानी भरने की वजह से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो हमने आपको प्रोटीन देना है, और जो आज तक आपने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसको माइंड से निकाल दो। अगर हम प्रोटीन कोई भी फॉर्म में खाते हैं, हम चिकन खाएं, मटन खाएं, फिश खाएं, कुछ भी खाते हैं, उससे किडनी खराब नहीं होती। किडनी का खराब होना और किडनी का बढ़ना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। किडनी जब खराब हो रही है तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अगर हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल बॉडी में ज़्यादा बनता है। किडनी खराब नहीं होती, मगर वेस्ट मटेरियल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग देखना है। मगर जब हमारी किडनी खराब हो रही है तो उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि कितनी गंदगी इकट्ठी हो रही है? तो हम उसको क्रेटिनिन और यूरिया के बढ़े हुए रूप में देखते हैं। मगर अगर आप वहीं पे प्रोटीन का इंटेक करना स्टार्ट कर दोगे, हैवी प्रोटीन का इंटेक स्टार्ट कर दोगे, तो बॉडी में क्या होगा? किडनी खराब नहीं होगी। इस प्रोटीन की वजह से वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनेगा और आपकी रिपोर्टों में आना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा? डॉक्टर को लगेगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, आपको लगेगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है। तो कुछ भी खा पी लेने से किडनी खराब नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखो। क्योंकि अगर कुछ भी खाने से किडनी खराब होती तो पूरे हिंदुस्तान की किडनियाँ खराब हो चुकी थी, वर्ल्ड में सबकी किडनियाँ खराब हो चुकी होती। क्योंकि इंडिया के अंदर हम नॉनवेज कम खाते हैं, मगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं, वहाँ पर नॉनवेज का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटेक किया जाता है, और किसी की किडनी खराब नहीं होती। तो कुछ भी खाने से किडनी खराब नहीं होती, सिर्फ क्रेटिनिन की प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ती है, इसको अपने अंदर डालो। और इसी वजह से अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की तो आपको दिया जाएगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हमारे पैरों में स्वेलिंग आ रही होती है। वो है, दूसरा है नमक। अब नमक का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सोडियम क्लोराइड है। जितना हम सोडियम लेंगे ना, उतना हमारी बॉडी में वाटर की एक्यूमुलेशन बढ़ती है। इसका एग्जाम्पल आप खुद लगा सकते हैं। जब आप अचार बनाते हैं, कुछ बनाते हैं जिसमें खूब सारा नमक डालते हैं, तो क्या होता है? चीज़ पानी छोड़ देती है। तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर नमक ज़्यादा लेकर आओगे, आपके टिश्यू के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? पानी निकल कर आपके पैरों में भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पानी को खींचता है। तो हम किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जिनका बीपी हाई हो, जिनकी बॉडी में स्वेलिंग हो, उनको नमक का इंटेक बंद करने के लिए या बहुत कम मात्रा में करने के लिए बोल देते हैं, जिससे बॉडी में सोडियम कम जाए और पानी की जो एक्यूमुलेशन है वो कम से कम हो। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर जिस पे हमें कंट्रोल करना होता है, और वो है फ्लूइड खुद में। कितना हम तरल पदार्थ ले रहे हैं। अगर आपकी लेग्स में स्वेलिंग है, यानी आपकी बॉडी में फ्लूइड पहले से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है? हम अपना इनटेक कम करेंगे। यानी हम दिन के अंदर आधा लीटर पानी लेंगे और 1 लीटर पानी निकालेंगे, तो हर दिन आधा लीटर आपका वेट डाउन होगा, क्योंकि आधा लीटर पानी बॉडी से बाहर चला गया। तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, हमें प्यास लग रही है, हमारे गले सूख रहा है, हमारा होंठ सूख रहे हैं, हमें पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, मगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। तो हम पानी को पिएंगे सिर्फ अपने होठों को, गले को थोड़ा सा तर करने के लिए। हम सिपिंग करके पानी पिएंगे। एक टाइम में आधे कप से ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, और पूरे दिन के अंदर आधा लीटर से ऊपर पानी का इंटेक ना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना कम पानी हम लेंगे, और जब हम मेडिसिन ले रहे होंगे, तो यूरिन का आउटपुट तो अपना वही 1-1.5 लीटर का रहेगा, और पानी का इंटेक हम कम करेंगे, तो वो जो बीच में जो डिफरेंस बनता है आधे लीटर का, 1 लीटर का, वो आपकी बॉडी से बाहर जाना शुरू करेगा और आपकी स्वेलिंग कम होनी शुरू होगी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को पे एक साथ काम करते हैं, तब जाके हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपको स्वेलिंग हो रही है, तो सबसे पहला काम आप कुछ टेस्ट करवाएंगे। पहला आप क्या करवाएंगे? थायराइड प्रोफाइल करवाएंगे। उसके साथ आप अपना ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन चेक करेंगे कि एल्बुमिन कितना है, ग्लोबिन कितना है, टोटल प्रोटीन कितना है। तो आपको उससे बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस कारण से आपको ये दिक्कत आ रही है। कहीं इसके पीछे थायराइड तो नहीं, कहीं इसके पीछे प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं तो नहीं। अगर ये चीज़ें हम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम अपने बाकी चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं, कि पानी, अपने खाने के अंदर नमक की मात्रा को बहुत कम लेना और पानी का इंटेक कम करना। तो अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ काम करेंगे तो हमें तेज़ी से रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो लंग्स में पानी भर रहा है वो दिक्कत भी सॉल्व होनी शुरू हो जाती है, और पेशेंट को किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन नहीं आती।
अब एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है, वो है किडनी। क्योंकि किडनी इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो इस पानी को सही तरीके से डे बाय डे डेली बेसिस पे निकाल सकता है। अब किडनी फेल आपकी हो रही है, किडनी आपकी कम काम कर रही है, अगर हम किडनी को थोड़ा सा भी पुश करते हैं कि आप थोड़ा सा काम ज़्यादा करो, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं। मगर किडनी को हम कैसे ठीक करेंगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि किडनी जब ठीक होनी शुरू की तो पानी भी निकलेगा, क्रेटिनिन भी निकलेगा, यूरिया भी निकलेगा, सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि किडनी क्यों खराब हो रही थी। किडनी कोई अपने आप खराब होने वाली चीज़ नहीं है, किसी पे मतलब ये नहीं होगा कि उसमें बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, खराब हो गई, ऐसे कभी किडनी खराब नहीं होती। किडनी खराब होती है जब हम कोई चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। हम हमारे सामने चीज़ें थी, हमारा बीपी बढ़ा हुआ था, हमारी शुगर बढ़ी थी, हम उसे इग्नोर करते चले गए, अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो सभी का है, सभी को बीपी होता है, मुझे कुछ नहीं होगा। जब हम ऐसा सोचते हैं, गलतियाँ करते हैं, अपने बीपी पे ध्यान नहीं देते, शुगर पे ध्यान नहीं रखते और इग्नोर कर जाते हैं, तो कुछ सालों में जाके किडनी खराब होती है। अब जब एक बार किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो नुकसान होना शुरू होता है। अब मान लो कि आपकी क्रेटिनिन का लेवल है 6 का मतलब ये होता है कि किडनी जो है 80% तक डैमेज है, काम नहीं कर रही। अब 80% के अंदर 40% हिस्सा ऐसा हो सकता है जो पूरी तरह से मर गया है, डेड है, जिसकी कोई चांस ही नहीं रिकवरी की। मगर 40% एक ऐसा हिस्सा भी होगा जो बीमार है, जो जिंदा तो है, काम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पे आपकी बीपी, हाई बीपी लेवल का, आपकी हाई शुगर लेवल का या किसी मेडिसिन का असर आया हुआ है। अब ये जो जिंदा है, बीमार है, इसको हम काम पर लेकर आ सकते हैं और जैसे ही काम पर आएगा क्या होगा कि किडनी पहले से बेटर काम करना शुरू करेगी, किडनी लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, यूरिया लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें ये करना ज़रूरी है। जब हम इसे सही तरीके से अप्रोच बनाएंगे, सही तरीके से काम करना शुरू करेंगे, किडनी का जो बीमार हिस्सा है उसे वापस लेकर आएंगे, तो किडनी यूरिया लेवल दोनों डाउन होंगे ही होंगे और साथ में आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वो भी निकलना शुरू होगा, पैरों में जो स्वेलिंग है वो भी जानी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों पे एक साथ काम करना। अगर आप एक चीज़ करते हो, दूसरी चीज़ को छोड़ देते हो तो बहुत दिक्कत आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पैरों में जो लिक्विड भरता है, फ्लूइड भरता है, वो क्यों भरता है, किन कारणों से भरता है, उसको आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।